लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। यहाँ से आपका मेन जो चैप्टर चालू हो रहा है, यहाँ से लिमिट, फिट और टॉलरेंस। इसके पहले हमने जो अभी तक बताया वो आपको इंपॉर्टेंट समझा है कि लिमिट, फिट का कितना इंपॉर्टेंस है या फिर उसका एडवांटेज। तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के उद्योगों में लिमिट और फिट के स्टैंडर्ड के रूप में BIS, भारतीय मानक ब्यूरो की प्रणालियों का पालन किया जाता है। यह प्रणाली ISO, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, और BS, ब्रिटिश मानक से ली गई है, लेकिन हमारी विशेष स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। BIS के मानक के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं और सिंबल का अनुसरण किया गया है। मतलब सबसे पहले हमने जो बात की थी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम था, उसके बाद ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। उसके अलावा जो हमारा हम जो यूज करते हैं इंडिया में BIS सिस्टम, तो इसमें भी कुछ हमारे जो प्रोडक्शन इसके हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें निम्नलिखित परिभाषा और सिंबल, इस जो नीचे आपको दिया गया इस सिंबल या फिर इसका परिभाषा का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है साइज। साइज मतलब क्या होता है, ये जो आपको चैप्टर है आपको हर एक पॉइंट आपको समझना है क्योंकि बहुत कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। सबसे पहले आता है साइज। साइज मतलब क्या होता है कि इट इज अ नंबर एक्सप्रेस इन अ पार्टिकुलर यूनिट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मतलब यह एक संख्या है जो लंबाई के माप की खास इकाई में व्यक्त की जाती है। मतलब साइज मतलब क्या होता है कि बिना कोई भी वस्तु अगर हम बनाते हैं तो उसमें साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना साइज के हम किसी को हम एक्सप्रेस मतलब उसे दर्शा नहीं सकते। तो जो साइज होता है, साइज इसे कोई भी एक नंबर से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी किसी के अगर हमें हाइट देखना है, चेक करना, तो उसे नंबरिंग में दिया जाता है, उसी को कहा गया है कि साइज। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिक साइज। बेसिक साइज मतलब क्या होता है, इट इज द साइज बेस्ड ऑन विच द डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। मतलब यह वह साइज है जिस पर डायमेंशनल डेविएशन दिया जाता है। बेसिक साइज मतलब मूल साइज जो होता है, जो मान लीजिए कोई भी जॉब हम बना रहे हैं तो उसके ऊपर एक साइज होता है बेसिक साइज। बेसिक साइज जिसके ऊपर डेविएशन दिए जाते हैं, मतलब डेविएशन मतलब टॉलरेंस दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है बेसिक साइज। मतलब मान लीजिए कि कोई साइज जिसका कोई भी जॉब इसका साइज है 50, डायमीटर 25 और प्लस माइनस 0.02, तो 25 उसका बेसिक साइज है। उसके बाद आता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट साइज। मतलब यह दो लिमिट साइज में सबसे बड़ा होता है। मतलब एक होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, दूसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो दो लिमिट के साइज, जो दो लिमिट होता है उसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। उसके बाद आता है नेक्स्ट मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। यही सेम उसी के तरह है लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है। सबसे पहले था यह दो लिमिट साइज में सबसे बड़ा होता है, और मिनिमम लिमिट साइज में क्या होता है, यह दो लिमिट साइज में सबसे छोटा होता है। मतलब दो जो साइज होता है उसमें जो सबसे छोटा साइज होता है उसे कहा जाता है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। उसके बाद आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज मतलब क्या, एक्चुअल साइज मतलब इट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। इट शुड बी बिटवीन द टू लिमिट ऑफ साइज इट इफ द कंपोनेंट इज टू बी एक्सेप्टेड। मतलब ये उत्पाद का साइज होता है जो निर्माण के बाद एक्चुअल माप से लिया जाता है। मतलब जो एक्चुअल साइज क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि डायमीटर 25 प्लस माइनस 0.02, तो जो टॉलरेंस दिया जाता है उसके बाद जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद हम जब मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद जो साइज आता है वो हमारा होता है एक्चुअल साइज, चाहे वो टॉलरेंस के अंदर रहे या फिर टॉलरेंस के बाहर। जरूरी नहीं कि टॉलरेंस के अंदर, मतलब जॉब टॉलरेंस दिया है तो वो रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट होता है टॉलरेंस दिया तो भी। तो जो मेन हमारा जो हमारा एक्चुअल साइज मतलब बनने के, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बनने के बाद जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद जो साइज बनता है उसे कहा जाता है एक्चुअल साइज। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है लिमिट ऑफ साइज। देयर आर द एक्सट्रीम पेरिसेबल साइज within which is the operator is expected to make the component। मतलब लिमिट ऑफ साइज मतलब क्या होता है कि ये एक साइज है जो ऑपरेटर को दिया जाता है, एक लिमिट। मान ले बिना लिमिट के अगर कोई भी जॉब हम दे दिए बनाने के लिए तो ऑपरेटर अपने हिसाब से बनाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हमें साइज चाहिए वो बनता नहीं है। तो इसलिए उसे ऑपरेटर को जो साइज दिया जाता है कि इसी साइज के अंदर आपको बनाना है, एक लिमिट दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है लिमिट ऑफ साइज। यह वह अत्यंत स्वीकृत आकार है जिसके अंतर्गत ऑपरेटर को उत्पादन करने की उम्मीद होती है। मतलब जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दिया जाता है उसके अंदर आपको जो साइज बनाना होता है जिसे कहा जाता है लिमिट ऑफ साइज। उसके बाद आता है होल। होल और शाफ्ट।
ये होल तो आपको सबको पता है कि इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स ऑल इंटरनल फीचर्स ऑफ अ कंपोनेंट इंक्लूडिंग दोज विच आर नॉट सिलेंड्रिकल आर डेजिग्नेटेड एज होल। मतलब जो होल होता है, मतलब होल क्या होता है, कोई भी जो जॉब होता है उसके इंटरनली जो फीचर्स होते हैं, उसके पूरे कंपोनेंट के इंटरनली फीचर्स को कहा जाता है होल। चाहे उसके अंदर पूरा सिलेंड्रिकल नहीं रहा तो भी चलता है। लिमिटर फिट की BIS सिस्टम एक घटक की सभी आंतरिक विशेषताएं जिनमें वे विशेषताएं भी शामिल है जो बेलनाकार नहीं है, उसे होल के रूप में नामित किया जाता है। और शाफ्ट सेम उसी की तरह है, जैसे होल में क्या होता है इंटरनल फीचर्स और शाफ्ट में एक्सटर्नल फीचर्स। इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट all external features of component including those which are not cylindrical are designated as shaft। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नली फीचर्स है, चाहे वो गोल रहे या फिर अंडाकार रहे या फिर अलग शेप में रहे, तो जो पूरा एक्सटर्नल फीचर्स आ जाता है वो आ जाता है किसके ऊपर, शाफ्ट। यही आपको बताया गया लिमिट और फिट की BIS प्रणाली में एक घटक की सभी बारह विशेषताएं जिनमें वे विशेषताएं भी शामिल है जो बेलनाकार नहीं, मतलब जो सिलेंड्रिकल गोल नहीं है, वह शाफ्ट के रूप में निर्दिष्ट होता है। इसके बाद आता है आपका आपको डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम से आपको समझाया गया है कि किसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम, ये आपको नीचे जाने के बाद आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं आपको बेसिक। ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन के ऊपर ये अपर डेविएशन। अपर डेविएशन मतलब मान लीजिए कि ये जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर का सबसे ज्यादा बड़ा साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब ये अपर डेविएशन। सबसे जो मान लीजिए जो प्लस माइनस मैंने बताया था टॉलरेंस, उसके सबसे बड़ा वाला साइज प्लस में जो दिया जाता है वो होता है हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज या फिर अपर डेविएशन। और लोअर डेविएशन मतलब जैसे प्लस और माइनस का था, माइनस में जो जो साइज दिया जाएगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो उसे कहा जाता है लोअर डेविएशन या फिर मिनिमम साइज ऑफ मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। या फिर और उसके बाद जो हमारा जीरो लाइन है, जीरो लाइन मतलब बेसिक साइज, जो साइज के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था 25 डायमीटर, तो 25 उसका क्या है, बेसिक साइज। उसके बाद मिनिमम लिमिट ऑफ साइज आता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसे कहा जाता है टॉलरेंस। मतलब मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है टॉलरेंस। यही आपको बताया गया है। और टॉलरेंस जोन आपको दिखाया गया है, ये जो आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो है उसे कहा जाता है टॉलरेंस। तो ये हमारा टॉलरेंस जोन है, ये जीरो लाइन है, ये टॉलरेंस, ये फंडामेंटल डेविएशन, ये सब आपको सामने जाकर और डिटेल में हम बताएंगे। आगे चलते हैं। ये भी सेकंड डायग्राम उसी के सहायता से आपको दिखाया गया। इसमें पहले इसमें थोड़ा डायग्राम था, इसमें पूरा कंप्लीट यहाँ तक शाफ्ट है, होल दिया गया है, उसका टॉलरेंस कितने, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, उसका टॉलरेंस जोन, ये सब आपको इस डायग्राम में दिखाया गया। बेसिक साइज जो भी हमने आपको भी बताया था वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो साइड व्यू है, साइड व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पर भी वही है, मिनिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर, मिनिमम साइज ऑफ लिमिट, ये सब आपको उसी तरह से दिखाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल है, उसमें कम था, लेकिन है सब नॉर्मली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? तो डेविएशन मतलब क्या होता है कि इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। मतलब ये क्या होता है डेविएशन, आपको ये सबसे बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है कि डेविएशन आपको समझना है। सबसे पहले डेविएशन मतलब क्या होता है। डेविएशन होता है, उसके बाद अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन होता है। तो डेविएशन मतलब क्या होता है कि यह किसी साइज और उसके संगत मूल साइज के बीच का बीजगणितीय अंतर है। यह सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य भी हो सकता है। मतलब डेविएशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। डेविएशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार से अलग होना। मतलब जो डेविएशन होता है, तो डेविएशन क्या होता है कि किसी के वस्तु के बेसिक साइज से अलग होना। अर्थात जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका आकार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल्स में मापन उपकरण में परिवर्तन और कार्यशीलता में असंतुलन हो सकता है। इसलिए एक मानक या निर्धारित मान के अंदर रहने वाले आकार को हमारा लक्ष्य बनाया जाता है और उसके अलग होने को डेविएशन कहा जाता है। मतलब डेविएशन मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए हम कोई वस्तु हम तैयार करें, तो तैयार करने के लिए कोई साइज कोई लिमिट दिया जाता है। जब यहाँ पर आपको बताया गया था, जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका हमारा हम जो एक्सेप्ट करते हैं कि उस आकार में बनना चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा कैसा है, मटेरियल का मापन
जो हमारा टूल है, टूल का परिवर्तन और कार्यशीलता में असंतुलन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम निर्धारित करते हैं उसके अंदर जो बनता है उसे कहा जाता है डेविएशन। ये आपको समझना है सबसे पहले। उसके बाद आता है अपर डेविएशन। अपर डेविएशन मतलब इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। अपर डेविएशन मतलब क्या होता है कि यह साइज की अधिकतम लिमिट है, लिमिट और उसके संगत मूल साइज के बीच की बीजगणितीय अंतर है। अपर डेविएशन अभी जैसे मैंने कहा था कि इसके पहले जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और अपर डेविएशन सेम है। तो अपर डेविएशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा बेसिक साइज है, बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है अपर डेविएशन। ध्यान में रखना है कि जो हमारा बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, इन दोनों के बीच के जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है अपर डेविएशन। ये आपको टेक्निकली आपका जो अपर डेविएशन का जो डेफिनेशन होता है ये दिया गया है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है, अपर डेविएशन। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है अपर डेविएशन। इसके बाद आता है लोअर डेविएशन। लोअर डेविएशन जैसे सबसे पहले हमने अपर डेविएशन सुना है। अपर डेविएशन मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज के बीच के अंतर को अपर डेविएशन कहते हैं, और इसमें उसका थोड़ा उल्टा है, सेम है उसी के जैसे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब लोअर डेविएशन मतलब क्या होता है कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है लोअर डेविएशन। मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच के अंतर को अपर डेविएशन, और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और लोअर बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है लोअर डेविएशन। इसके बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट में नोट दिया गया है कि अपर डेविएशन इज द डेविएशन विच गिव द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। मतलब अपर डेविएशन सिर्फ मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के ऊपर ही दिया जाता है, और लोअर डेविएशन सिर्फ मिनिमम साइज लिमिट ऑफ साइज के ऊपर ही दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अपर डेविएशन वह डेविएशन है जो साइज की अधिकतम लिमिट होता है लिमिट देता है, और लोअर डेविएशन वह डेविएशन जो आकार की न्यूनतम लिमिट को दर्शाता है। यह होता है लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन। इसके बाद आता है एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन मतलब जैसे हमने इसके पहले आपको एक्चुअल साइज आपको बताया था, तो उसी के तरह है एक्चुअल डेविएशन। इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। मतलब ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी साइज आपका जो, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं डायमीटर 25 का, आपको जो साइज दिया गया है लिमिट, और उसके बाद आप जब बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो साइज बनता है उसे कहा जाता है एक्चुअल साइज। तो वही हमारा एक्चुअल डेविएशन है। मतलब जो साइज दिया जाता है बनने के पहले, प्रोडक्शन को तैयार करने के पहले, और बनने के बाद हम जब मेजर करते हैं जो साइज बनता है उसे कहा जाता है एक्चुअल डेविएशन या फिर एक्चुअल साइज, लिमिट ऑफ साइज, दोनों सेम है। उसके बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है टॉलरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स इज एक्सप्रेस ओनली एज अ नंबर विदाउट अ साइन। मतलब जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस कभी भी पॉजिटिव ही होता है, मतलब प्लस में ही होता है, और इसे नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें कोई सिंबल, साइन सिंबल नहीं होता है। तो यही आपको समझना है। सबसे पहले हमने टॉलरेंस की डेफिनेशन बताया कि टॉलरेंस मतलब क्या होता है, जो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है टॉलरेंस। और टॉलरेंस को दर्शाने के लिए नंबर से दर्शाया जाता है, और इसके लिए कोई साइन और सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम सिंपल भाषा में। उसके बाद आता है जीरो लाइन। जीरो लाइन मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें जीरो लाइन वगैरह दिखाया गया था, तो उसी से रिलेटेड है जीरो लाइन। जीरो लाइन मतलब क्या होता है, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबो टर्म्स द जीरो लाइन रिप्रेजेंट द बेसिक साइज। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। जीरो लाइन क्या दर्शाता है, जीरो लाइन जैसे मैंने अभी बेसिक साइज कहा था, जो
साइज के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है बनने के पहले, उसे कहा जाता है बेसिक साइज। और बेसिक साइज को ही जीरो लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझना है बेसिक साइज मतलब क्या। जो हमारा बेसिक जीरो लाइन मतलब क्या, जीरो लाइन मतलब जो साइज बनने के पहले जो डायग्राम में साइज दिया जाता है उस साइज को बेसिक साइज कहा जाता है, और बेसिक साइज ही जीरो लाइन होता है, दोनों सेम है। उपरोक्त शब्द में शब्द के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में जीरो लाइन मूल साइज का प्रतिनिधित्व करती है। इस लाइन को जीरो डेविएशन की लाइन भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा जीरो लाइन होता है इसे जीरो डेविएशन की लाइन भी कहा जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहे तो हमें बिल्कुल कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी अच्छी तरह से आपको समझा कर देंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करके देंगे। या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक में डाउट है, फिर प्रैक्टिकल में, तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन मतलब क्या। सबसे पहले फंडामेंटल डेविएशन को आपको समझ लेना है। देयर आर 25 फंडामेंटल डेविएशन, मतलब यह फंडामेंटल डेविएशन 25 होते हैं इन द BIS सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिंबल। मतलब BIS सिस्टम में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में BIS के जो फंडामेंटल डेविएशन हो 25 होते हैं और इसे लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। कैपिटल लेटर फॉर होल एंड स्मॉल लेटर फॉर शाफ्ट। मतलब जो होल होता है, होल के लिए कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है और शार्प के लिए स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। एग्जांपल होल जो होता है, एग्जांपल फॉर होल्स ABCD से A to Z होता है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। मतलब जो हमने अभी बताया था कि आपको 25 जो लेटर होता है, जो 25 फंडामेंटल डेविएशन होता है उसे लेटर से दर्शाया जाता है, जिसमें लेटर होता है A से Z तक। इसमें सिर्फ I, L, O, Q और W इसे छोड़कर बाकी A से Z तक जो भी लेटर आते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जो आपको फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा कि BIS प्रणाली में 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं जो लेटर सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है कि होल के लिए बड़े अक्षर का उपयोग किया जाता है और शार्प के लिए छोटे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। यानी होल के लिए A से Z तक, जिसमें I, L, O, Q और W को छोड़कर बाकी सब लेटर इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम दिखाई दे रहा है एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर आप देखो, जो डायग्राम एक होल का है, तो इसमें आपको देख सकते हैं जो लेटर दिया है ये कैपिटल में। कैपिटल मतलब होल, जो अगर होल को दर्शाना है तो कैपिटल लेटर से, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो ये कैपिटल लेटर दिया है, मतलब होल आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको जो भी हम अभी जितने भी हम नीचे जाएंगे, इसमें आपको शाफ्ट और होल लिखा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये जो सिंबल है, सिंबल से आपको पहचानना है कि शाफ्ट है या फिर होल। कैपिटल लेटर है मतलब ये हमारा होल है, अगर स्मॉल लेटर है तो ये शाफ्ट होता है। यहाँ पर वही बताया कि इंडिकेशन फॉर होल, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है होल के लिए इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल लेटर रेफर टू होल और इनसाइड डायमेंशन, मतलब कैपिटल लेटर मतलब होल को दर्शाया जाता है या फिर इंटरनल डायमेंशन। और उसी तरह ये जो मतलब ये जो आपको एग्जांपल के लिए दिया है 25 कैपिटल H7। नीचे बढ़ते हैं। फॉर शार्प द सेम 25 लेटर सिंबल बट इन स्मॉल लेटर्स आर यूज। मतलब सबसे पहले हमने होल को देख लिया कि होल के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। उसी तरह से जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के लिए भी सेम 25 लेटर ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इसमें स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाता है, यही इसमें डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले होल के लिए था तो इसमें कैपिटल H था, और अभी शाफ्ट में हम यूज करें तो यहाँ पे स्मॉल E है, E8। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। होल के लिए कैपिटल का लेटर का यूज करते हैं और शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम आपको दिखाया गया कि द पोजीशन ऑफ टॉलरेंस जोन विथ रिस्पेक्ट टू द जीरो लाइन इन शो इन फिगर। मतलब जीरो लाइन के सापेक्ष टॉलरेंस जोन की स्थिति चित्र में दिखाई गई है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये हमारा जीरो लाइन है। इसके बाद हमारे टॉलरेंस, जिसके ऊपर जैसे अपने भी फंडामेंटल के बारे में बताए थे, फंडामेंटल डेविएशन, तो जो 25 लेटर होते हैं ये इस तरह से होते हैं। एक कैपिटल लेटर है मतलब होल के लिए दिया गया है, और नीचे और एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते बताया गया है कि कैपिटल लेटर इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। और नीचे वाला जो हमारा डायग्राम है, दो डायग्राम, ये हमारा शाफ्ट के लिए है। स्मॉल लेटर से दर्शाया गया इसलिए ये शाफ्ट है। स्मॉल लेटर इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट।
ये हमारा जीरो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है जीरो लाइन है, इसके ऊपर नीचे जो भी लेटर आपको दिखाई दे रहा है ये फंडामेंटल डेविएशन है जो शाफ्ट के लिए है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस क्या होता है और किस तरह से होता है? तो फंडामेंटल टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, मतलब इसे टॉलरेंस ग्रेड भी कहा जाता है फंडामेंटल टॉलरेंस को। इन द इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है इसमें 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है जिसे नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। बोथ फॉर होल एंड शाफ्ट, मतलब शाफ्ट और होल दोनों के लिए होते हैं। डिनोट एज IT01, IT0 और उसके बाद IT1 से IT16, मतलब जैसे सबसे पहले आपको बताया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से 18 ग्रेड होता है टॉलरेंस के और इसे नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? IT01 और उसके बाद IT0, ये दो हो गए। उसके बाद IT1 से IT16 तक रेगुलर सीरियल नंबर, तो टोटल हमारा हो गया 18। हाई नंबर गिव्स अ लार्ज टॉलरेंस जोन, मतलब जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा साइज को, बड़ा टॉलरेंस जोन को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल, जैसे मैंने अभी थ्योरी में आपको बताया था कि IT0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद IT0, उसके बाद 1 से लेकर 16 तक, ये हमारा टोटल हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो नंबर होता है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो ये हमारा सबसे बड़ा टॉलरेंस ग्रेड है। जो हमारा IT16 है सबसे बड़ा टॉलरेंस ग्रेड है। ये आपको दिखाया भी गेजेस, फीट्स और कोर्स, जो हमारा इसे डिवाइड किया गया है 3 भाग में। सबसे पहले IT01 से IT5 तक, उसके बाद IT6 से 11 तक, उसके बाद IT12 से IT16 तक, इस तरह से आप डिवाइड किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में देने वाली बात कौन सी थी कि फंडामेंटल टॉलरेंस, जिसे हम ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं, जो हमारा 18 होता है, तो इसका स्टार्टिंग होता है IT01, उसके बाद IT0, उसके बाद IT1 से IT16 तक, मतलब टोटल 18। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के लिए, जो 25H7 जो एक साइज हमने ऊपर आपको दिखाया था, तो 25H7 मतलब क्या होता है? तो टॉलरेंस साइज ऑफ अ होल those basic size is 25. The fundamental deviation is represented by a letter symbol H and the grade of tolerance is represented by the number symbol 7। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा टॉलरेंस जो साइज होता है, टॉलरेंस साइज ऑफ अ होल, वो जो होल है, कैपिटल H मतलब क्या होता है? होल। तो होल का जो बेसिक साइज जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो साइज दिया गया डायमीटर 25, ये 25 क्या है? ये बेसिक साइज है। उसके बाद जो हमारा सिंबल है एच क्या दर्शाता है? कि ये हमारा होल है। और उसके बाद जो हमारा 7 है, 7 क्या दर्शाता है? कि एच एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ 7, सिंबल 7। ये जो आपको 7 दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो टॉलरेंस का जो ग्रेड है, ग्रेड कितना दिया है? 7, जो हमने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में 7, जो H7 जो दिया है ये 7, मतलब ये फीट के लिए यूज किया जाता है, यही आपको दिखाया गया है। ये जो आपको एग्जांपल के सहायता से हम समझा रहे हैं, इसमें यही दर्शाया है। 25 इसका बेसिक साइज है, H मतलब ये होल है, और ये जो 7 है ये हमारा टॉलरेंस ग्रेड है, ग्रेड का नंबर है 7। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है 25E8। यहाँ पर E मतलब ये E जो है यह स्मॉल, मतलब इसमें आपको समझ में आ रहा है, जो हमने थ्योरी आपको पढ़ा है उसके हिसाब से ई स्मॉल है, मतलब ये शाफ्ट के लिए है। इज द टॉलरेंस साइज ऑफ शाफ्ट, जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया, स्मॉल है मतलब ये शाफ्ट के लिए। दोज बेसिक साइज इज 25 जो साइज है इसका बेसिक साइज है। द फंडामेंटल डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सिंबल ई, जो फंडामेंटल डेविएशन है वो ई से दर्शाया गया है, जो शाफ्ट के लिए है। एंड द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 8, और टॉलरेंस का जो ग्रेड है वो किस दर्शाया गया है? नंबर से, जो हमारा 8 है। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक शाफ्ट है, जो डायमीटर 25 इसका बेसिक साइज है, और जो ई दिया है ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन है, और जो 8 है ये हमारा टॉलरेंस ग्रेड है, जो नंबर से दर्शाया जाता है। यही आपको समझाना था। तो यही इसी प्रकार से डायग्राम ही, जो हमारा जो इंडस्ट्रियल डायग्राम होता है, इसी प्रकार से ही दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे तो सब पूरा आपको सिर्फ ये सिंबल ही दिखाई देगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये बेसिक आपका क्लियर होना था। इसके बाद जो हमारा है एग्जाम्पल है
A very wide range of selection can be made by the combination of 25 fundamental deviation and 18 grade of tolerance. मतलब 25 डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन और 18 ग्रेड की टॉलरेंस के संयोजन से चयन की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला बनाई जा सकती है। मतलब ये जो आपको 25 फंडामेंटल डेविएशन दिया है और 18 ग्रेड है, इन दोनों का कंबाइन से ही जो सीरीज बनता है इसके हिसाब से बनाया जाता है। उसके बाद जो एग्जांपल के लिए आपको समझा कर बताते हैं कि एग्जांपल किस तरह से इन द फिगर, मतलब नीचे डायग्राम दिया है। अ होल इज शो एज 25 प्लस माइनस 0.2 which means that 25 millimeter is the basic dimension and plus minus 0.2 is the deviation। तो एग्जांपल जो आपको बताया है, एग्जांपल में क्या दिया है कि एक होल है जिसका साइज है 25 प्लस माइनस 0.2 के रूप में दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि 25 इसका बेसिक डायमेंशन है और इसमें जो प्लस माइनस 0.02 है ये इसका डेविएशन है, मतलब टॉलरेंस है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर द परमिसिबल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड डेविएशन। मतलब इसके पहले हमने सबसे पहले आपको बताया कि बेसिक डायमेंशन से अनुमत विचलन को डेविएशन कहा जाता है। बेसिक साइज के ऊपर जो दिया जाता है उसे कहा जाता है डेविएशन। तो उसके बाद जो हमारा नीचे आता है कि द डेविएशन इज मोस्टली गिवन ऑन द ड्राइंग विद द डायमेंशन इन द एग्जांपल प्लस 25 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0. is the deviation of the whole of 25 millimeter diameter. This means that the whole is of acceptable size, its dimension is between। मतलब जो आपको जो साइज दिया गया है, साइज के ऊपर जो डेविएशन दिया गया है, डेविएशन ज्यादातर जो साइज के ऊपर दिया जाता है, एग्जांपल के लिए डेविएशन अधिकतर डायमेंशन के साथ ड्राइंग के साथ दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो 25 प्लस माइनस 0.02 है और इसमें 0 प्लस माइनस 0.02 जो है ये है होल का डेविएशन। इसका अर्थ है कि होल स्वीकार्य साइज में अगर इसका डायमेंशन निम्नलिखित है, मतलब जो साइज आपको दिया गया है डेविएशन प्लस माइनस 0.02, इसके अंदर अगर हम प्रोडक्शन को तैयार करते हैं तो हमारा वो एक्सेप्टेबल प्रोडक्शन होता है, मतलब यह रिजेक्ट में नहीं जाता है। प्लस माइनस 0.2 ये होल का डेविएशन है, मतलब यह टॉलरेंस है। ये जो आपको दिखाया टॉलरेंस साइज ऑफ होल प्लस माइनस 0.02, ये जो होल आपको दिखाया गया है इस होल में इसका डेविएशन कितना है, प्लस माइनस 0.02। और नीचे आपको एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा डेविएशन था 25 के ऊपर हमारा जो बेसिक साइज 25 है, उसके बाद इसमें प्लस 0.2 है, मतलब इसका साइज कितना हो गया 25, मतलब 25.2 इसका साइज है। हाई लिमिट ऑफ साइज, ये लिमिट ऑफ साइज, हाई लिमिट ऑफ साइज है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कितना है 25.2 मिलीमीटर। और लोअर लिमिट ऑफ साइज मतलब 25 माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे तो 24.8 मिलीमीटर, ये इसका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज बन गया है, मतलब लोअर डेविएशन, और ये हमारा अपर डेविएशन है। यही आपको नीचे बताया गया है। 25.2 मिलीमीटर इज नोन एज द मैक्सिमम लिमिट, जो मैंने अभी आपको बताया है, और 24.8 मिलीमीटर इज द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। दोनों को एक साथ में आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल का साइज कितना है 24.8, ये आपका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है। और 25.2 मतलब ये जो आपको बड़ा होल दिखाई दे रहा है इसमें से इसके कंपेयर में बड़ा है, इसका साइज भी बड़ा है 25.2, तो ये हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब अपर डेविएशन। यही आपको नीचे बताया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट इज द टॉलरेंस, मतलब इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है 24.8 और 25.2, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। और टॉलरेंस कितना है 0.4 मिलीमीटर, मतलब जो हमारा 24.8 है इससे 25.2 तक गिनेंगे, मतलब इसके बाद कितना आता है 24.9, उसके बाद 25, उसके बाद 25.1, उसके बाद 25.2, यहाँ से 24.8 से 25.2 तक कितना टोटल हमारा टॉलरेंस हो गया। फिर हमारा ये 0.4 मिलीमीटर हमारा टोटल टॉलरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्लस में कितना दिया था हमें 0.2 और माइनस में 0.2, मतलब दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 0.4 मिलीमीटर, तो यही हमारा टोटल टॉलरेंस है 0.4 मिलीमीटर। इसके नीचे एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतराल को टॉलरेंस कहा जाता है। यह जो मैंने आपको भी बताई है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज,
इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है इसे कहा जाता है टॉलरेंस जोन, और दोनों के बीच के डिफरेंस को टॉलरेंस कहा जाता है। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच जो साइज दिया गया था इसके बीच में सबसे बड़ा टॉलरेंस कितना है हमारा 0.4 मिलीमीटर का, यही चीज आपको दिखाया गया। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ आपका बेसिक क्लियर कर रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। तो जितने भी हमने आपको जो डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल के साथ आपको समझा के दिया, तो हमारा जो टॉपिक है आज का लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, आज का हमारा जो टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है वो मैंने आपको समझा कर दिया है। तो हमारा ये इस क्लास का पार्ट 1 है। इसके बाद आपका पूरा जो लिमिट फिट टॉलरेंस, ये चैप्टर पूरा खत्म होने तक आपको हर एक अलग अलग पार्ट में हम आपको डिवाइड करके इसको चैप्टर को पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज जो हम आपको समझा कर देंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कोई हार्ड जा रहा है समझने के लिए, तो हम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में तकलीफ है, तो हम आपको पूरी सहायता करेंगे।